ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप सोच भी रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है, इस वीडियो लेक्चर में मेरे हाथ में ये क्या है, मैं ये क्यों लेके आ गया। ये एक ड्राइंग बोर्ड है, वुडन ड्राइंग बोर्ड है, जो आज इस वुडन ड्राइंग बोर्ड से हम एक साइंस की एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी से ये समझेंगे कि सेंटर ऑफ मास क्या है। यानी इस वीडियो में आज का टॉपिक ये है कि सेंटर ऑफ मास क्या है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा ही आसान और अच्छा इंटरेस्टिंग आपके पास ये आज का टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखते रहिए। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन। और आप देख रहे हैं सिकोपीडिया यूट्यूब चैनल और मैं आपके सामने हरित। तो हमारे पास एक ड्राइंग बोर्ड है। आप सपोज कीजिए ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट, राइट, ये ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट प्यारे बच्चों एटम एंड पार्टिकल से मिलकर बनता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एटम एंड पार्टिकल्स है तो उसके पास मास भी है, यानी हर ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, मास होता है। तो इस बॉडी के अंदर भी मास है कुछ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस बॉडी को जो है एक टिप पर यानी अपनी एक फिंगर पर बैलेंस करके देखते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इस एक्टिविटी को। तो इसको मैंने इस वुडन, आपके पास जो वुडन आपके पास ड्राइंग बोर्ड है, इसको मैं बैलेंस करता हूं। तो देखो मैंने इसको बैलेंस करने की कोशिश की। तो फिर बच्चों इसको बैलेंस करते हैं। तो देखो आप, मैंने इसको एक फिंगर पे बैलेंस कर दिया, आपके सामने दिख रहा है, ये एक फिंगर पे क्या हो गई, बैलेंस हो। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको एक फिंगर पे जो है बैलेंस कर दिया, राइट। आप भी ऐसा कर सकते हैं और इसको बैलेंस करके देख सकते हैं। तो देखो मैंने इसको एक फिंगर पे जो है बैलेंस कर दिया। अब आप ये सोच रहे हैं कि इसको एक फिंगर पर, एक उंगली पे जो बैलेंस कर दिया, आप इसमें क्या बताना चाहते हैं। फिर बच्चों इस बॉडी का जो टोटल मास जो है वो इस फिंगर पर कंसंट्रेट हो गया, कंसिडर कर लिया। पर बच्चों ये वो पॉइंट है जिसमें इस बॉडी का टोटल मास जो है यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है, मान लिया गया। तो प्यारे बच्चों इसी को सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। जब किसी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जिस पर वो बॉडी बैलेंस हो जाए, एक्चुअल में प्यारे बच्चों वही सेंटर ऑफ मास कहलाता है। तो आपके सामने देखो यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ध्यान से समझिए। ए पॉइंट वेयर द एंटायर मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ मास। प्यारे बच्चों एक ऐसा पॉइंट जहां पे बॉडी का सारा मास जो है, ऑब्जेक्ट का सारा मास जो है वो कंसंट्रेटेड हो, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। और उस पर बॉडी क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। आप यहाँ पे देखो एक क्यूब दिख रहा है, इस क्यूब का ये सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर इस क्यूब का सेंटर है, इसी सेंटर में सेंटर ऑफ मास लाइज करेगा। ऐसे ही आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर का ज्योमेट्रिकल सेंटर ये सेंटर ही होता है और इसी सेंटर में सेंटर ऑफ मास कहते हैं। एक स्फेरिकल बॉडी है, इसका सेंटर यही, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यही होगा और इसका सेंटर ऑफ मास भी यही होगा। तो ये जो भी आप बॉडी देख रहे हो जिनकी एक शेप एंड साइज है, जिनकी एक शेप है, तो इनके इनसाइड जो है सेंटर ऑफ मास लाइज कर रहा है प्यारे बच्चों। तो इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर लाइज कर रहा है प्यारे बच्चों, एक्चुअल में यही इस बॉडी का जो टोटल मास है इस पॉइंट पर जो लाइज कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास कहते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, ये जरूरी नहीं कि किसी बॉडी के इनसाइड ही सेंटर ऑफ मास पाया जाए। किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। अगर आप बॉडी के आउटसाइड सेंटर ऑफ मास भी लाइज करता है, ये वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करना है आपको, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिले। जो भी नई वीडियो आपको, लेटेस्ट वीडियो आपके सामने आपको मिले तो आप उससे कुछ सीख सकें। और मैं आपको बता दूं, जो सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक बात ये भी ध्यान रखनी है आपको कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो रियलिटी नहीं होती, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। ये हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जिसपे ये कंसिडर किया जाता है, मान लिया जाता है कि इस पॉइंट पर बॉडी का सारा मास कंसंट्रेटेड है। फिर बच्चों किसी बॉडी के सेंटर में अगर सेंटर ऑफ मास है, यानी जिस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास है उस बॉडी का टोटल मास वहां कंसिडर किया जाए। लेकिन क्या बॉडी का मास यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, बॉडी का यहाँ पे भी मास है, हर जगह पे मास है, लेकिन बॉडी बैलेंस यहाँ पे हुई है, इस वजह से सेंटर ऑफ मास यहां माना है। इसका मतलब बॉडी का टोटल मास का जो कंक्लूजन है, यानी बॉडी का टोटल जो मास है यहां कंसंट्रेट किया गया है ताकि बॉडी बैलेंस हो जाए। फिर बच्चों इसे ही क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। थैंक यू वेरी मच।